नमस्कार। आज हम आए हुए हैं गोवर्धन विधानसभा के नीम गांव में प्रधान जी से बात करने के लिए विकास के मामलों में। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। ये अपना परिचय दीजिए। मैं जोगल पटेल, ग्राम पंचायत नीम गांव से वर्तमान प्रधान जी। विधानसभा में गोवर्धन जी। आपको इस पद पर कितना टाइम हो चुका है अभी? 1 साल पूर्ण हो गया है जी। दूसरी में प्रवेश कर लिए गिरिराज जी की कृपा से। जी। आपके पंचायत का चुनाव हुआ था तो आपकी कांटे की टक्कर किसके साथ रही थी? देखो, गांव बस्ती की कृपा से कांटे की टक्कर तो गांव वासियों ने छोड़ी नहीं थी। जी। क्योंकि 532 वोट का आंकड़ा था। प्रधानी के चुनाव में 532 वोट का आंकड़ा बहुत होता है। जी। यदि आपकी किसके साथ रही थी? एक हमारे गांव से ही इतवारी हैं जी। मुंडनों से, वो दूसरा आप नंबर कितने वोट मिले थे उनको? कितने? मुझे 1383 वोट मिले थे। 86 कैंसिल हुए थे। जी। उनको कितने मिले थे? 800 कुछ। आपका कितने वोटों से विजय हुई थी आपकी? मेरी 532 वोटों से विजय हुई थी। टोटल जनसंख्या कितनी हुई आपके? जनसंख्या पंचायत की जनसंख्या लगभग मेरे ख्याल में 10 के प्लस है, क्योंकि 3883 वोट है मेरे गांव में। तो ट्रिपल सरकारी बताती है। बिल्कुल। और अगर 2011 के हिसाब से लगाएं तो बहुत कम है। जी। आपका पेमेंट कितना आ चुका है अभी तक टोटल 1 साल में? लगभग 21-22 के समथिंग। 21-22 लाख रुपये आ चुके हैं। तो 21-22 लाख रुपये आपने क्या क्या कार्य कराया और कहाँ? देखो, 21-22 लाख जो मेरी पंचायत का पैसा आया था, जिसमें मेरे पे लगभग 27 लाख का तो पुराना कर्जा है। जी। जो पूर्व प्रधान एडवांस काम करा करके टेंडर करा दिए थे, जो मुझे चुकाना पड़ रहा है। बाकी का वो उसका पूर्ण नहीं हो पाया। कुछ पेमेंट मैंने उसका भी किया है, कुछ मैंने अपने गांव का विकास करा। जी। जिसमें विकास में सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी शौचालय की, सार्वजनिक शौचालय पूरे जिले भर में बन चुके थे, वो नहीं बना था, वो मैंने निर्माण कराया। नया फ्रेश बनवाया। कितना पेमेंट लगा होगा? लगभग 8 के लगभग 8 लाख 7 के। और अभी एमबी नहीं हुई है, कार्य हो गया। एमबी होगी तो फाइनल पेमेंट आएगा। बिल्कुल। इसके अलावा कुछ कार्य? उसके अलावा इंटरलॉकिंग कार्य कराए हैं मैंने लगभग 300 मीटर के समथिंग। 300 टुकड़ों में या फिर टुकड़ों में? कितना हो लगभग? लगभग 150 मीटर का एक है, 40 मीटर का एक है, 110 मीटर का एक है। जी। और इसके अलावा कुछ पानी की व्यवस्था कैसे आती है? पानी की व्यवस्था मेरे यहाँ दिक्कत ये थी कि पाली पाड़न नहीं हुआ, पानी नहीं। 3 गांव का खिताब था हमारा एरिया में, बुजुर्ग कहते आए थे, वही हम सुनते चले आ रहे थे। तो भाजपा सरकार की मेहरबानी हुई हमारी की, और उन्होंने ये खिताब खत्म करवाया। 3 करोड़ 67 लाख रुपए पूर्व विधायक कारिंदर सिंह जी द्वारा अथक प्रयासों से उन्होंने पास करवाया, और कार्य चल रहा है। सामने टंकी खड़ी है, जिसके सामने हम प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं, आप और हम। जी बिल्कुल। और लाइट की व्यवस्था कैसी आपके यहाँ की? लाइट की व्यवस्था ठीक है, बाकी 2 ट्रांसफार्मरों की और ज़रूरत है, वो हम प्रयासरत हैं, वो करवा रहे हैं। अभी कितने लग रहे हैं इस समय? 2 ट्रांसफार्मर लग रहे हैं, 1 डीपी लग रही है 25 की, लगभग 3 हुआ। आपने लाइट के मामले में कुछ कार्य कराया अभी तक? लाइट के मामले में मैंने अपनी पॉकेट के हिसाब से जितना मेरे पास निधि थी, उस हिसाब से पैसे से करवाया है। बल्ब लगवाया है मैंने अपने गाँव। जी। पंचायत करूँगा आपके यहाँ? पंचायत घर जो है मेरे यहाँ पंचायत सचिव आवास था। जी। क्योंकि पंचायत घर नहीं था, तो सचिव आवास को डेवलप करके वो पंचायत घर कराया है। उसको पंचायत घर बना दिया है। उसमें आपने कितना पेमेंट लगा चुके हैं अब तक? लगभग 4 लाख के समथिंग मनरेगा से और उससे दोनों से लगा। और टोटल मनरेगा में कितना कार्य करा चुके हैं अभी तक? मनरेगा जो इंटरलॉकिंग कार्य कराया है वो मैंने मनरेगा के तहत कराया है। इतना तो पैसा ही नहीं था जो मैं करा देता। जी। इसके अलावा कुछ कार्य? मैंने जो सरकारी प्राथमिक विद्यालय है मेरा, जी, उसकी जर्जर स्थिति थी तब मैं आया था। जी। उसमें इंटरलॉकिंग कार्य कराया, टाइल्स लगवाई, और टाइल्स के अलावा छत बनवाई और पेंट कराया, और उसमें पेड़ पौधाओं की व्यवस्था भी चल रही है। आंगनबाड़ी केंद्र की क्या हाल है आपके? आंगनबाड़ी केंद्र अभी स्थिति ठीक नहीं है, परंतु बहुत जल्दी दुरुस्त करा देंगे। जी। आप कुछ कार्य कराए होंगे अभी तक? आंगनबाड़ी में नहीं कराया है मैंने, सिर्फ साफ सफाई करवाई है। हाँ, बाकी मैं लगा हुआ हूँ, बहुत जल्दी उसको दुरुस्त करा दूँगा। और वैक्सीनेशन हो चुका आपके यहाँ? वैक्सीनेशन 90+ हो चुका है। 90+। और राशन डीलरों का क्या हाल है? राशन डीलरों की तो एक प्रजाति है, उनके बारे में तो बात करना ही बेकार है। प्रधान के पास तो सिर्फ शिकायत आ सकती है राशन डीलरों की। अब ये तो सरकार को देखना है उनका क्या इंतजाम करना चाहिए। शिकायत क्या आती है? अब शिकायत आती है, काटना है, पीटना है, अंगूठा नहीं आ रहा है, सब जानते हैं। राशन को रख लेते हैं वो। अब वो जाने में क्या कह सकता हूँ। गर्भवती महिलाओं का जो राशन आता है वो बढ़ रहा है इस समय? क्या क्या सामान आ रहा है उसमें? पाउडर है, घी है, और चावल है, दाल है, कई चीज़ें। बच्चों का जो खाना आता है उसको आप चेक करने जाते हो? हाँ, जो मिड डे मील का जो आता है उसको चेक कैसा आता है? टेस्ट भी किया है जाकर। बढ़िया आता है। अच्छा। जी। इसके अलावा कुछ कार्य कराया आपने अभी तक मनरेगा या फिर वैसे?
देखो इसके अलावा मैं अपना एक कार्य कराने जा रहा हूँ। मैंने अपनी पोखर तालाब खाली करवाया है जी उससे तालाब को खुदवा करके मेरे शमशान की स्थिति बहुत खराब है, उसका भर्त कराऊंगा और उसका सौंदर्यीकरण कराऊंगा जी। इसके अलावा कुछ? उसके अलावा जैसे जैसे पैसा आता जाएगा पूरा पंचायत में लगेगा। मेरा संकल्प ये अच्छी तरीके से डेवलप मेरी पंचायत हो और प्रदेश में पहले नंबर पे जी नाम नीम गांव का रोशन हो, यही मेरी कामना। दूसरा, मैंने उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 120-130 एक साल के अंदर मैंने सबको देख करके कौन पात्र है और कौन अपात्र है, उनके लिए 130 के समथिंग मैंने सिलेंडर वितरित करवाए। जी। आपके पंचायती का चुनाव हुआ था तो आपने कुछ सोचा होगा मैं प्रधान बनूंगा तो ये कार्य कराऊंगा, तो आपने ऐसा क्या कार्य कराया अभी तक? देखो सबसे पहले मैंने सोचा था, हे ठाकुर जी अगर मैं बन जाऊं तो मेरा ये खिताब खत्म हो जाएगा, पाली पाड़ नीमगा पानी नहीं है वो प्रत्यक्ष है, वो खत्म होने को आ रहा है। जी। इसके अलावा कुछ सोचा होगा आपने? इसके अलावा ये सोचा था पूरी 5 साल ऐसे निकले कि गिरिराज जी की कृपा से कोई लड़ाई झगड़ा गांव में नहीं हो, सुख शांति से विकास कार्य हो। जी बिल्कुल। इसके अलावा कुछ? इसके अलावा जितनी साफ सफाई हो गांव के अंदर साफ सफाई रहे और अच्छी व्यवस्था, जितने भी रोड मेरे गांव से जितने भी गांवों से कनेक्ट है वो बने और एक गौशाला किसानों की जो दुखद पीड़ा है आज की वो पूरी हो। गौशाला का मेरा प्रयास है वो बनवा करके अगर सरकार की हो रही तो वो बनवाऊँ। तो बीजेपी सरकार से कोई मांग जात शिकायत है सुझाव? बीजेपी सरकार की तो देन ही है सब कुछ, इस प्रदेश को बदल के रख दिया ये बीजेपी सरकार ने तो बदला है, इससे अच्छी सरकार कोई हो ही नहीं सकती। इसके अलावा कोई मांग जात हो आपके गाँव की, आपके क्षेत्र की? देखो हमारे गांव की मांग सिर्फ यही है, हमारे गांव से जितने भी रोड अटैच हैं वो सब पक्के हो जाएं और पानी किसानों को टाइम पे मिलता रहे, बिजली मिलती रहे और जितना भी बिजली का बिल है ये थोड़ा और डाउन हो जाए, किसान खुश रहेंगे, महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।